किरो कीट एंडरसन जूलबर्ग, उसके बाद भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्की पुराण, और इन सभी का एक ही कहना है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो महापुरुष योगियों का भी योगी होगा। वो सारे इंटेलेक्चुअल्स को फेल कर देगा। जितने भी बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स दुनिया में, वकील, इंजीनियर बैठे हुए, सबकी बुद्धि को फेल कर देगा। वो आत्मा और परमात्मा की ऐसे स्पिरिचुअल सीक्रेट सारी दुनिया को बताएगा और ऐसी योग की नॉलेज देगा, सारी सृष्टि को साइलेंस की पावर देगा कि बड़ी बड़ी महासत्ताएं अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, वो उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। 20वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में कंपिल नाम का गांव है, वहां एक साधारण ब्राह्मण, दीक्षित ब्राह्मण में परमात्मा शिव का अवतरण होता है। भगवान जब आएंगे ना तो उसको कोई विरला ही पहचानता है, मतलब सारे मनुष्य नहीं पहचान पाते। वो तो बहुत साधारण शरीर में आता है। और भगवत गीता में लिखा है, मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता। मतलब हजारों लाखों मनुष्यों में बहुत थोड़े जो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अभी तो बहुत लोगों को तो जरूरत ही नहीं है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है और बाकी जो भी भौतिक साधन है उसमें खुश है। लोग बोलते हैं हमें भगवान चाहिए ही नहीं। तो बोला इतने मनुष्यों में जो थोड़े मनुष्य प्रयत्न करते हैं और उसमें से भी जो थोड़े हैं वो मुझे प्राप्त करने के लिए मेरा ज्ञान अपने जीवन में धारण करते हैं, तो उनको मैं प्राप्त होता हूँ। तो भगवान आएगा तो युक्ति रचेगा। वो अंबानी, टाटा, बिरला, बड़े बड़े अदानी, ऐसे अरबपति, खरबपति उनके शरीर में नहीं आता है, वो साधारण मनुष्य में आता है। तो लोग तो समझ नहीं पाते हैं और उसको समझने का आधार है स्पिरिचुअल नॉलेज। आपने राम का मंदिर बनाया, आपने शिव के मंदिर बनाए, तो कभी तो शिव होकर गए और शिव ने आकर ऐसा काम किया, ऐसा अच्छा काम किया, ऐसा हीरो जैसा काम किया कि सारी दुनिया उनको याद कर रही है जन्म जन्म से। तो कोई भी चीज इमेजिनरी नहीं है, सिर्फ समझने की कमी है। भगवान जब आएगा तो ऐसा ज्ञान सुनाएगा उस साधारण बूढ़े बाबा में, जो भी बूढ़े बाबा में आएगा। बोलते हैं ना शिव को, महादेव को क्या बोलते, बाबा ही तो बोलते हैं। तो वो शिव बाबा जब आएगा ऐसे बूढ़े तन में आकर ऐसा ज्ञान सुनाएगा, वो ज्ञान सबसे निराला होगा। इसलिए बोला शिव का डमरू डमडम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ये अगम मतलब ये दुनिया में कैसे आए हम, और निगम मतलब कैसे अपने घर में वापस जाएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। तो अभी का ये जो समय है, इस समय परमात्मा शिव इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार ले चुके हैं। और वो जब आते हैं तो उनके बुद्धि से ज्ञान की गंगा बहती है। ये ज्ञान बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान वो स्वयं आकर देते हैं। वो टीचर बन के आते हैं, शिक्षक बन के आते हैं, सदगुरु बन के आते हैं। इसलिए आप कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। स्वयं शिव सदगुरु बन के आता है। जब वो सदगुरु बन के आता है तो उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसको याद करने की जरूरत है। याद में जो शक्ति है वो नाम में भी नहीं है। लेकिन आज भक्ति में क्या किया जा रहा है, उस परमात्मा के लिए डांस किया जा रहा है, उसके गीत बजाए जाते हैं, उसका फोटो रखा जाता है। लेकिन जब वो चैतन्य में आएगा तो उसको याद करना है, उसकी याद से ही सारी सृष्टि पावन हो जाती है। परमात्मा को आना पड़ता है सनातन धर्म की धारणा फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए। आचार विचार भी परिवर्तित करता है, वो आत्मा का परिवर्तन करता है। वो ऐसे नहीं करता है हाथ खोला, लड्डू निकाला, ये लो लड्डू खाओ, आपको शादी हो जाएगी बेटे की, बच्चा पैदा हो जाएगा, वो आपके बेटे को प्रमोशन मिल जाएगा। ये अल्पकाल की प्राप्ति है, इससे दुनिया का उद्धार नहीं होता है। दुनिया और दुखी बनती जा रही है। ये छोटी छोटी प्राप्तियां से कुछ नहीं होने वाला है। आज हम इन्हीं के चक्कर में पड़े हुए हैं। ईश्वर
पर आके सदाकाल की प्राप्ति देता है, सदाकाल की सुख शांति देता है, आशा आत्मा के अंदर उठते हैं। जब व्यक्ति के अंदर खुद का परिवर्तन होता है, उसको कोई मिठाई अच्छी लग जाती है तो वो पागल बन जाता है, सबको बोलता है उस दुकान में जाके मिठाई लो,